पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। सदा भवानी दायिनी और सम्मुख रहित गणेश और सारे देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। हरि ओम राम सबसे बड़ा और जैसे बड़ा न कोई और जो जाको सुमिरन करे तो शुद्ध आत्मा। तू ही काली तू ही कालिका और तू ही कालिन को काल और इलाज हमारी राखियो माँ दुर्गा। राधा मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि को प्रणाम। आए हो तो प्रेम से और लो हरि का नाम और सब भक्तों को प्रीति की। जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। और आज हमारी आप सभी को जय जय सीताराम। आइए कोई भी शुभ काम करते हैं तो उससे पहले भगवान का नाम लेते हैं। तो कैसे कि गुरुवर मेरी रहो गुरुवर मेरी हो रहा बने नजरिया
हमारी यार रखियो। आरे सुमिर शीतला में नपुरी की, सुमिर शीतला में नपुरी की, और सुमिर शीतला में नपुरी की, नदिया ईसन के जैसी मतिया बनी शारदा माय। बोला सुमिर झारखंड के पैसे बुरा बलिया मैदान, सुंदर भवन बनो रे बाबा बाबा लहर लहर लहरा। महाराज की। आज इस धराधाम मातृभूमि पर हमारी सीता अनुसुईया जैसी जन्म लेने वाली माताएं और हमारे पिता बुजुर्ग दादा दादी हमारे प्यारे योग बच्चों, आज हम चौथे दिवस की कथा को लेकर के चल रहे हैं। जिस कथा में हम आपको कथा सुनाएंगे वो हिरण्याकश्यप की तरफ चलेंगे कि जब इस धरती पर पाप होता है तो भगवान कौन सा अवतार लेकर के पृथ्वी पर आते हैं और अत्याचारों का अंत करते हैं और भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि इस श्री सुखदेव जी बोले हैं, और कैसे श्री सुखदेव जी बोले हैं परीक्षित महाराज से। परीक्षित महाराज कहने लगे, महाराज एक बात हमें बताओ कि कभी इस धरती पर ऐसा हुआ है कि जब पाप बढ़ता है और पाप के कारण भगवान अवतार लेते हैं। सुखदेव जी कहने लगे हाँ ऐसा हुआ है। तो श्री सुखदेव जी को हिरण्याकश्यप की बात याद आ गई और सुखदेव जी कहते हैं हिरण्याकश्यप से, परीक्षित महाराज से कहते हैं सुखदेव जी
मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगी। तो क्या बोले, भाई का मरना सुनते ही भाई का लोवल उठा। हिरण्यकश्यप कहता है, भाई का मरना सुनते ही भाई का लोवल उठा। भाई का मरना सुनते ही और भाई का लोवल पड़ा। कुछ सोच समझ हिरण्यकश्यप तप करने को ही निकल पड़ा। हिरण्यकश्यप तप करने को ही निकल पड़ा। से मांगो वरदान जो अमर हम हो जाएंगे। अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी बोले हैं, राजा परीक्षित इधर हिरण्यकश्यप बड़े आनंद के साथ अपने घर से निकल पड़ा और बड़े आनंद के साथ अपने घर से निकल पड़ा। और उसी समय वो एक बद्रिका आश्रम पर पहुंचा जहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे। वहां पर पहुंचा, तपस्या करने लगा। तपस्या के माध्यम में देवता कहते हैं कि अगर तपस्या करो, कहते हैं कि भगवान की पूजा क्यों की जा सकती है, क्यों की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि भगवान को पूजा इसलिए जाता है कि भगवान को अपने बस में कर लिया जाए। पहले के संत देवता थे जो बड़े बड़े, आज की श्रीमद् भागवत में उनका नाम आता है। तो सबसे पहले उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद उन्होंने अपने बस में देवी देवताओं को कर लिया था। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था। तो उसी समय हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला और तपस्या देवताओं पर विजयी करने के लिए हिरण्यकश्यप वहां से निकल पड़ा। और उसे घमंड होने लगा कि जब हम तपस्या करेंगे तो हम जिनकी भी तपस्या करेंगे तो वो हमें अमर का वरदान जरूर देंगे। इधर देवराज इंद्र बहुत परेशान हो गए और कहने लगे कि यदि अगर हिरण्यकश्यप ने तपस्या की तो हमारा इंद्र शासन छिन जाएगा। अगर इंद्र शासन छिन गया तो हिरण्यकश्यप एक राक्षस है, इस दुनिया को भस्म करने की उसमें शक्ति आ जाएगी। जब हिरण्यकश्यप ने तपस्या की तो उसी समय इंद्रदेव जी हैरान हो गए और हैरान हो करके बृहस्पति देव के पास पहुंचे और कहने लगे, महाराज, गुरुजी, आज मेरी लाज बचाओ, क्योंकि हिरण्यकश्यप तपस्या में निकल चुका है और उसकी तपस्या में विघन डालो। भक्तों, गुरु बृहस्पति देव तोता बनकर चले हैं। कैसे कि नहीं पलकी देर लगाई गुरु बन करे भाई पलकी देर लगाई है गुरु तोता बन गए भाई है।
बद्री का आश्रम पर पहुंचे हैं। तो पहुंच करके उन्होंने क्या देखा कि हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए आए। तो हिरण्याकश्यप का जो भगवान थे, क्योंकि राक्षस जो होते हैं उनके दुश्मन तो भगवान ही होते हैं। हिरण्याकश्यप का जो छोटा भाई था उसको श्री हरि नारायण ने मार दिया था। तो उसी समय हिरण्याकश्यप के पास तोता बन करके गए बृहस्पति देव और तपस्या में विघ्न डाल दिया। और जब वो तपस्या करने के लिए बैठा है उसी समय बृहस्पति देव ने बोल दिया हरि हर नारायण। कैसे बोला कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। थोड़ी तेज से बोला करो तो और भी भक्त आ जाए। थोड़ी तेज से बोलिए राधा रानी की। उसी समय हिरण्याकश्यप की तपस्या में विघ्न पड़ गया। अब हिरण्याकश्यप ने सोचा कि मेरे भाई दुश्मन का नाम इस तोते ने ले लिया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मैं तपस्या नहीं करूंगा। वहां से हिरण्याकश्यप चला है तो अपनी एरछा नगरिया में पहुंचा। जब हिरण्याकश्यप अपनी एरछ नगरिया में पहुंचा है तो उसी समय रानी ने देखा और रानी कयाधु ने देखा कि मेरे पति आ रहे हैं और उनका चेहरा गर्म था, चेहरा लाल था। और जब उसकी रानी ने देखा तो उसका सम्मान किया, सम्मान के साथ उसको बैठने को आसन दिया। और क्या कहते हैं कि आवत देखे पिया, अरे आवत देखे पिया खुशबोहिया मगन भई भाई। अरे आवत देखे पिया खुशबोहिया मगन भई रानी। अरे आवत देखे पिया खुशबोहिया मगन भई रानी, मगन भई रानी। जना डोरे प्यार रे पिया के प्राण प्यारी, प्यार रे पिया के प्राण प्यारी।
उसी समय हिरण्याकश्यप तपस्या करने के बाद उसी समय हिरण्याकश्यप अपने आश्रम से घर पर आए तो रानी ने देखा है और रानी कहने लगी है, पिया आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, आप लौटकर कैसे आ गए? तो उसी समय हिरण्याकश्यप कहने लगा कि मैं तो तपस्या करने के लिए गया था, पर वहां पर एक तोता आया और तोते ने मेरे बैरी का नाम ले दिया। जब कहा कि बैरी का नाम ले दिया तो हिरण्याकश्यप वहां से अपने घर चला आया। और जब घर चला आया तो रानी कहने लगी कि पिया ऐसा क्या हुआ, ऐसा बता क्यों नहीं रहे, बार बार पूछ रही है। और कैसे कहती है कि सुंदर चेहरा चंद्रमा सो, काय को राजा गो कुमला।